का समाधान। बोलिए सवन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सबों को विदित ही है कि गुरुदेव का मंगल विहार शाश्वत सम्मेद शिखर जी की ओर चल रहा है और बिहार के इस क्रम में गुरुदेव के पावन चरण मध्य प्रदेश की अध्यात्म नगरी सतना नगर में विराजित हैं और इस सतना के पावर हाउस मैदान में नवनिर्मित भव्य पंडाल में आज का यह संघ का समाधान कार्यक्रम आयोजित है। आज के संघ का समाधान यह कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो हो रहा है, उससे देश और विदेश के उन सभी श्रद्धालुओं का जो घर बैठे आनंद ले रहे हैं तथा यहाँ पंडाल में उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन, स्थानीय नागरिक बंधु एवं देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे गुरु भक्त सज्जनों का मैं गुरु पर्व समन्वय समिति हिंदू पर्व समन्वय समिति और दिगंबर जैन समाज सतना एवं मंगल विहार यात्रा संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व पूज्य गुरुदेव ने जो यहाँ स्थानीय गौशाला के लिए प्रेरणा दी थी, तदनुरूप प्रतिदिन की 5100 राशि की योजना में आज भी मेरे पास कई नाम आए हैं। मैं उनके नाम की घोषणा करूंगा। सर्वप्रथम सुधीर जी, नम्रता जी अग्रवाल जैन, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, इन्होंने 51,000 रुपए की राशि प्रदान की है। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। ये तो गुरुदेव की विशेषता है कि इनका प्रभाव देश में ही नहीं विदेश में भी है, इसलिए गुरुदेव का जो भी कार्यक्रम होता है अंतर्राष्ट्रीय होता है। श्रीमती कांता जैन, श्री वीरेंद्र कुमार जैन, सफदरगंज एनक्लेव न्यू दिल्ली, इन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि प्रदान की है। और श्री विमल कुमार, आलोक कुमार जैन, नेहा गैस, जिनेन्द्र कुमार जैन, देवेंद्र नगर, श्री महेंद्र कुमार जितेंद्र जैन जी प्रेम छाप बीड़ी वाले, श्री आशीष जैन, एस जैन, दिगंबर ट्रेडर सतना, पंडित दयाचंद जी शास्त्री सतना, श्रीमती सारिका मलैया सतना, श्री रविंद्र बबलू श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष भी श्री हिंदू परिषद, राज श्रीवास्तव, आयुष श्रीवास्तव, श्री संतोष कुमार, श्रीमती पुष्पा जैन गुन्नौर वाले, अपूर्वा मयूर जैन न्यूजीलैंड वाले, जिन्होंने अपने वैवाहिक वर्षगांठ पर दिया। श्री सौभाग्य केसरी जी सतना युवा समाज सेवी, युवा वैश्य महासम्मेलन जिला अध्यक्ष श्री श्याम जी गुप्ता, इन सभी लोग महानुभावों ने 51,000 रुपए की राशि प्रदान की है। 51,100 की राशि प्रदान की है। प्रतिदिन की राशि यह है निर्धारित, जो प्रति वर्ष दिया करेंगे ये एक वर्ष की राशि एक दिन की। चलिए हम आप सबका बहुत बहुत उदारता सम्मान करते हैं। और बंधु, अब मैं आपको ले चल रहा हूं उन महानुभावों को के लिए जो गुणायतन से विशेष रूप से जुड़े हैं और जो अपना गुणायतन से जुड़ करके अपने को सौभाग्यशाली बनाए हैं। उनके अंदर में सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के लिए जो विशेष संकल्प के साथ गुणायतन से जुड़े हुए हैं, गुरु चरणों के अनन्य भक्त और गुणायतन के ट्रस्टी तो हैं ही ये, लेकिन कुछ विशेष संकल्प के साथ गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं। श्री निर्मल कुमार जी, राजुल देवी जी, पीयूष जी, लप्पू, नम्रता जी और श्री राजवीर जी, युवराज जी, ये सभी महानुभाव मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि पधारें। वहां उनका सम्मान करेंगे श्री हमारे गुणायतन के ट्रस्टी मुकेश कीर्ति, मेट्रो दिल्ली, और गुणायतन के ट्रस्टी और यहाँ समस्त सतना समाज के अध्यक्ष श्री इंजीनियर रमेश जी, जो हमारे गुणायतन के निर्माण मंत्री भी हैं। ये दोनों महानुभाव हमारे ये इस परिवार को निर्मल कुमार जी, राजुल देवी जी, पीयूष जी, लप्पू जी के नाम से हम लोग जानते हैं, नम्रता जी, राजवीर, युवराज, जो गुणायतन ट्रस्टी तो हैं लेकिन कुछ विशेष संकल्पों के साथ जुड़े हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु इस पूरे परिवार का। गुरुदेव के साथ बहुत ही समर्पण और श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। हम आपकी संध्या का समर्पण का सम्मान करते हैं। और दूसरा बंधु,
आपने गुणायतन में देखा होगा 2 प्राचीन प्रतिमाएं हैं। वहां चंद्रप्रभु जिनालय में एक आदिनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा है जो बहुत ही स्वयकर प्रतिमा है। उस प्रतिमा जी को ले जाने में और वहां विराजमान कराने में जिनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा है, मैं उनका आमंत्रित कर रहा हूं। श्री संतोष कुमार जी, अंशुल जी, जैन परिवार सतना, जिनके सहयोग से वो प्रतिमा यहां से गुणायतन गई थी। रूपाली वो परिवार, संतोष जी, रूपाली, अंशुल जैन परिवार, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन ट्रस्टी श्री दिनेश जी दिन्नू और गुणायतन ट्रस्टी श्री राजकुमार जी गुल्ली सतना। ये दोनों सम्मान करेंगे हमारे संतोष जी, रूपाली, अंशुल जैन परिवार का। बहुत ही आपका सक्रिय योगदान रहा और बहुत ही ये माने एक जोखिम भरा कार्य भी था। प्राचीन मूर्ति को यहाँ से ले जाकर के इस विषय में तो मैं बोलना चाहूंगा। गुणायतन में भगवान आदिनाथ का विराजमान होना अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय रहा है और बड़े ही चमत्कारिक ढंग से भगवान विराजमान हुए। यहाँ कहीं से किसी गांव में अंशुल भाई को भगवान विराजमान मिले, उपलब्ध हुए। इधर मुझे प्रतिमा मैं उन दिनों पावापुर में था, मुझे सपने में भगवान दिखे। मैंने सपना को सपना मानकर नज़रअंदाज कर दिया कि सपना है, पर 3-4 दिन बाद जय कुमार जी सिंघई मेरे पास आए। सिंघई जी कहाँ है? कहाँ है? हाँ देखो भाई, जय कुमार जी। वो जय कुमार जी सिंघई मेरे पास आए और एक तस्वीर लेके आए। मैंने उन्हें कहा महाराज जी ये तस्वीर देखिए। हमने ये तो वही तस्वीर है जिसको 3-4 दिन पहले मैंने सपने में देखा। ये कहाँ से आई, कहाँ है? बोले इसके बारे में तो अंशुल बताएगा। वापस आ जाओ इधर। इसके बारे में तो अंशुल बताएगा। संयोग से अंशुल तो नहीं आया, उसके पिताजी पावापुर में आए पिछी परिवर्तन में, और फिर इन्होंने मुझे बताया कि महाराज जी एक गांव से अंशुल लेकर आया है भगवान को और सपने से भगवान मिले हैं और भगवान ने कहा है कि हमें उच्चासन पर विराजमान करो और सर्वोच्च आसन पर हमें विराजमान करो। महाराज जी ये भगवान को हम समेत शिखर जी में विराजमान करना चाहते हैं। हमने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी। और इन्होंने तत्परता के साथ वो प्रतिमा वहां पहुंचाई। मैंने सोचा कि अब आराम से रखो, फिर देखेंगे। अभी एक है वहां 3 बेदी बनानी होगी, इतनी जल्दी कैसे? तो मुझे सपना आता है विलंब हो रहा है, शीघ्र करो। और तब 3 अप्रैल 2012 को 5 दिन के नोटिस पर भगवान विराजमान हुए हैं। वो 9वीं 10वीं शताब्दी की अद्भुत प्रतिमा है। ये पूरा का पूरा योगदान मुख्य रूप से इस परिवार और परिवार में अंशुल का है। इसकी कहानी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंशुल ने कहा जिस गांव में मैं लेने के लिए गया तो भगवान हिल नहीं रहे थे। इसने रात अन्न जल का त्याग कर दिया कि जब तक भगवान का विहार नहीं होगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं। लोग इस मान गए और बाद में जब उठाने लगा तो रात हो गई, भगवान हिले नहीं। इसने कहा कि रात्रि में भगवान का विहार नहीं होगा। रात भर वहीं रहकर दूसरे दिन भगवान को वहाँ से उठाया, फूल की तरह भगवान उठ गए। अरे आए तो ये अद्भुत जिनेंद्र भगवान की वह प्रतिमा आज गुणायतन की गरिमा को और बढ़ा रही है। ये लाभ आपको मिला। और दूसरी ओर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करने के लिए बिलहरी की कमेटी ने उदारता दिखाई। बिलहरी समाज और उसमें प्रमोद भाई कक्का का विशेष श्रेय रहा है। हमने कहा भाई 3 की संयुति होनी चाहिए, एक आ गई तो एक और चाहिए। और ये पार्श्वनाथ भगवान बिलहरी से गए और आज वो गुणायतन में बहुत भव्यता के साथ विराजमान है। ऐसे परिवार का जितनी सराहना की बहुत जोरदार अभिनंदन सम्मान कर रहे हैं गुणायतन ट्रस्टी दिनेश जी दिन्नू और गुणायतन ट्रस्टी राजकुमार जी सतना परिवार और बंधुओं जो गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं
श्री विनोद कुमार जी, प्रसन्न कुमार जी, अनुपम क्लॉथ स्टोर कक्का जी परिवार, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं पधारें। और उनके साथ प्रद्युमन जी, अमित जी, प्रशांत जी, नमन जी, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शिरोमणि संरक्षक डॉक्टर श्री राजेश जी जैन, अभिषेक जी, अभिनव और अमर जैन ट्रांसपोर्ट परिवार, ठीक, लक्की, दोनों शिरोमणि संरक्षक हमारे डॉक्टर राजेश जैन और अभिषेक, अभिनव, अमर, लक्की, अमर जैन ट्रांसपोर्ट परिवार, जोरदार कल्पना अभिनंदन कर दीजिए बंधु। गुनाइटन के ट्रस्ट परिवार में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है और आप अपनी तालियां बजाते रहिए, अवदान देते रहिए जब तक सम्मान का यह क्रम चल रहा है बंधु। बहुत ही मैं आपके बहुत सौभाग्य की सराहना करता हूं। आप गुनाइटन ट्रस्ट के रूप में जो ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं और इस अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अभय कुमार, पूरा परिवार गुनाइटन ट्रस्टी के रूप में जुड़ा है और गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने को उपकृत कर रहा है। आपकी तालियों का अवदान उनके सम्मान की गरिमा को बढ़ा रहा है बंधु। चलिए अब अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अभय कुमार जी जैन, अभय पुस्तक भंडार परिवार, ये भी गुनाइटन ट्रस्ट के जुड़े हैं। इन्हीं के साथ इनमें श्रीमती चंद्रकांता जी जैन, नितिन और योगेश जी, मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे पीयूष जैन लप्पू जो विंध्य गुनाइटन के विंध्य प्रांतीय अध्यक्ष हैं, और उनके साथ अभिषेक जैन गोलू महावीर ज्वेलर्स और श्री धन्य कुमार जी जैन बंटू पारस ट्रेडर्स, ये आए हैं। और हमारे श्री नए ट्रस्टी अभय कुमार जी जैन, अभय पुस्तक भंडार परिवार, श्रीमती चंद्रकांता जी जैन, नितिन, योगेश जी का सम्मान करेंगे गुनाइटन की ओर से। श्री भान कुमार जी, विजय कुमार जी भी इसमें आ जाएं। श्री भान कुमार जी, विजय कुमार जी भी इसमें जुड़ जाएं, अभय कुमार जी जैन अभय पुस्तक भंडार परिवार में। और हमारे पीयूष जी जैन लप्पू जो सतना समाज के कोषाध्यक्ष तो हैं ही, गुनाइटन के विंध्य प्रांतीय अध्यक्ष हैं। और अभिषेक जैन गोलू यूनाइटेड ट्रस्टी महावीर ज्वेलर्स, ये सम्मान कर रहे हैं हमारे नए ट्रस्टी अभय कुमार जी जैन के सपरिवार का। जोरदार अभिनंदन कर दिए तालियों का विधान देकर के बंधु। चलिए और बंधु, और मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुरु चरणों के अनन्य भक्त सम्मानकर्ता पीयूष जी, अभिषेक जी स्मृति चिन्ह देकर के गुनाइटन की ओर से सम्मान कर रहे हैं। आप उसमें अपनी तालियों का अवदान देकर सम्मान कर दीजिए। और अगले क्रम में बंधु गुरु चरणों के अनन्य भक्त हमारे सतना के ही श्री प्रदीप जी, कल्पना जी जैन, प्रदीप जी जैन गुड्डू और कल्पना जी जैन आ जाएं। और गुरु चरणों में सपरिवार इनके परिवार की ओर से प्रदीप जी, कल्पना जैन, प्रीत जैन, पवन ट्रेडिंग परिवार सतना, पवन जैन, सीमा जैन, प्रवीण जैन, सुलेखा जैन, मनीषा जैन, इंजीनियर प्रभात जैन, माला जैन, ये सभी परिवार के लोग आ जाएं और गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री भानु जैन मधुबन और श्री चक्रेश जी जैन मेसस हरिश्चंद्र, हमें सभी गुनाइटन ट्रस्टी हमारे प्रदीप जी जैन, कल्पना जी जैन गुड्डू, इनका सम्मान करेंगे। श्री भानु जी जैन मधुबन और श्री चक्रेश जी जैन मिसेस हरिश्चंद्र, आ जाइए भाई प्रदीप जी, गुड्डू जी, शीघ्रता के साथ। हम सभी जो भी गुनाइटन ट्रस्ट के रूप में जुड़ रहे हैं, हम उनके सुधीर जीवन, मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। हम आपके सौभाग्य की सराहना करते हुए अब आपको लिए चल रहे हैं शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं यहां दर्शकों में उपस्थित श्री अजय द्विवेदी एडवोकेट सतना, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री श्री 108 मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री श्री 108 मुनिश्री अहर सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वकील समुदाय को आना था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद वहां से उन लोगों को छूट नहीं मिल पाई और वो नहीं आ पाए हैं, इसलिए उन सबकी तरफ से मैं ये प्रश्न मुनिश्री के सामने रख रहा हूं। 3 तरह के अपराधी होते हैं, पहला आदतन अपराधी, दूसरे परिस्थितिजन्य अपराधी एवं तीसरे रंजिशवश झूठे फंसाए गए अपराधी। परिस्थितिवश बने अपराधी जो कि गलत संगत के कारण अथवा अचानक उत्पन्न विषम परिस्थिति वश अपराध में फंस जाते हैं, परंतु अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। ऐसे अपराधी को बचाने हेतु उसकी पैरवी करने से क्या पाप दोष लगता है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की।
वकालत के पेशे को लेकर अभी जबलपुर में भी मेरे साथ बहुत सारे प्रश्न आए और उस दिन एक दिन सत्र में मुख्य रूप से अधिवक्तागण थे। वकालत को पूरी तरह से पाप का काम मानना गलत है, क्योंकि अधिवक्ता का काम न्याय दिलाना है, न्याय दिलाने के लिए पैरवी करना है। पर चूंकि आज का प्रोफेशन अलग रूप लेता जा रहा है, इसलिए जानते हुए भी कि ये गुनाहगार है, उसका पक्ष लेने में पाप है। पर कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के अंदर अपराध की भावना नहीं होती, अपराध हो जाता है। जैसे आपने परिस्थिति जन्य अपराध की बात की। ऐसे व्यक्ति को अगर उसके अपराध का एहसास है तो अधिवक्ता उसे निर्दोष साबित करने की कोशिश न करे, उसके अपराध के अनुरूप कम दंड दिलाकर उसको सुधार की प्रक्रिया में मददगार कर बने, तो मैं समझता हूँ ये पूरे मानव समाज के लिए बहुत उपयोगी होगा। वैसा प्रयास करना चाहिए। नमस्ते। लेकिन अगर किसी ने बड़ा अपराध किया, संगीन अपराध किया, और आप कह रहे अपराधी है ही नहीं, जिस तरह की बहस होती है और आप लोग अपने आर्गुमेंट्स देते हो, आप अपनी छाती पर हाथ रख करके खुद सोचो कि हम क्या कहते हैं, सच कहते हैं या अपनी बात को सच साबित करने का प्रयास करते हैं, ये हमें देखना है। यदि आप सत्य के साथ हैं तो पूरी तरह धर्म है, लेकिन आप अपनी बात को ही सत्य साबित करने पर तुले हैं, तब आपको देखना है कितना काला है, कितना सफेद है। शायद इसीलिए काले कोट पर सफेद टाई होते। और आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी सतना के जिलाध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र त्रिपाठी जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मिठाई लाल चौरसिया, पूर्व वाइस चेयरमैन मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास भवन भोपाल। गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा सत प्रणाम। महाराज जी, हम सब अपने व्यवहारिक जीवन पे कई बार ऐसे कुछ विषय आते हैं जिसपे ये लगता है कि दिल और दिमाग से सोचकर निर्णय लेना है। दिल कहता है कि जायज ये है, सही ये है, लेकिन कई बार हम दिल के लिए सुनते और दिमाग से काम लेते हैं, क्योंकि उस दिमाग से काम लेने पे हमारा खुद का हित या कुछ ऐसे विषय रहते हैं जिनसे हमें आगे चल के आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। दिल की बात हम नहीं सुनते। बाद में एहसास होता है कभी कभी कि मैंने जो निर्णय लिया वो दिल के अनुरूप नहीं था और निर्णय दिमाग से ले लिया। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मेरा मतलब मन जब बार बार कतराता है। ये आपका नहीं, बहुतों की दुविधा है। और मैं आपसे कहता हूँ कुछ निर्णय हमें दिल से लेनी चाहिए और कुछ जगह दिमाग से काम लेना चाहिए। एक लाइन खींच देता, जब परिवार की बात हो तो दिल से काम लेना, और व्यापार की बात हो तो दिमाग से काम लेना। महाराज जी की जय हो। समझ गया? जय हो महाराज। व्यापार में दिल लगाओगे तो बंटाधार हो जाएगा, और परिवार में दिमाग लगाओगे तो बंटाधार हो जाएगा। समझ गए? तो परिवार को परिवार की भांति और व्यापार को व्यापार की भांति। एक बात और कहता हूं, दिमाग फायदे और नुकसान की बात करता है और दिल अच्छे और बुरे की बात करता है। प्रॉफिट लॉस दिमाग का विश्लेषण है, गुड बैड दिल की बात। अगर हम दिल की सुने तो कई जगह ऐसा होता है कि लॉस होने पर भी गुड होता है, और कई बात ऐसी होती है कि प्रॉफिट होने पर भी वो बैड होता है। तो जब पारिवारिक या सामुदायिक हित की बात हो तो अब व्यक्तिगत नुकसान को भी लाभ मानो, यदि उनकी हित की पूर्ति हो।
और यदि सामुदायिक या पारिवारिक नुकसान हो रहा है तो हम व्यक्तिगत लाभ को भी अपने लिए नुकसान माने। जय हो महाराज जी। ये बात यदि हम ध्यान में रख करके चले तो जीवन में कभी दुविधा नहीं। श्री मिठाई लाल जी चौरसिया भोपाल, उस बात तैयार रहेंगे श्री यशपाल नंदा जी। महाराज जी के चरणों में सत सत नमन। महाराज जी, सभी संगतों में एक ही वाक्य दोहराया जाता है, सद्गुरु के प्रति समर्पण। समर्पण भाव के बारे में आपसे जानने की उत्कंठा है, और समर्पण कितना और कैसे? देखिए, समर्पण का अर्थ क्या है? सम्यक अर्पण का नाम समर्पण, और यथार्थ समर्पण क्या है? अपनी इच्छा शक्ति को अर्पित कर देना, अपनी समझ शक्ति को अर्पित कर देना और अपनी निर्णय शक्ति को अर्पित कर देना ही समर्पण है। यदि मेरा किसी से जुड़ाव है, लगाव है, तो उसके प्रति भक्ति, श्रद्धा या अनुराग हो सकता है। समर्पण हो कोई जरूरी नहीं। समर्पण हमारी श्रद्धा का चरमोत्कृष्ट रूप है। जब समर्पण हो जाता है तो हमारी निजी इच्छा नहीं होती, सामने वाले की इच्छा ही हमारी इच्छा बन जाती। जिसके प्रति हमने अपने आप को समर्पित किया है उसकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। समझ गए? मेरा अपना कोई निर्णय नहीं, उनका निर्णय ही मेरा निर्णय है। मेरे पास कोई समझ या बुद्धि नहीं, उनका ज्ञान या उनकी समझ ही मेरी समझ है। ये भाव दशा जब प्रकट होती है तब समर्पण होता है। तो जिसके प्रति समर्पण हो, शरणागति हो जाए। समर्पण के दो रूप है, एक शरणागति और दूसरा शरणम प्रपद्ये। शरणागति क्या होती है? बिल्ली अपने नन्हे बच्चे को उठाती है और जहां चाहे रख देती है। उठाने पर बच्चा उठ जाता है और रखने पर बच्चा रह जाता है। बिल्ली और उसके बच्चे का जो संबंध है वो शरणागति रूप समर्पण का द्योतक है। और दूसरा है शरणम प्रपद्ये। बंदरियां के जो बच्चे होते हैं वो बंदरियां को जोर से पकड़ लेते, छोड़ते नहीं। और बच्चों को अपने पेट में चिपकाने के बाद बच्चे इतने जोर से पकड़ते हैं कि 20-20, 25-25 फीट की छलांग लगा ले तो भी नहीं छूटते। अब वो क्या, हम तो पकड़े हुए, तुम जहां वहीं हम। बस यही दो रूप है समर्पण के। समझ गए? जिस विधि तुम रख दोगे हम वैसे ही जिएंगे, जहां तुम कहोगे वहीं हम चलेंगे। ये समर्पण है जो बड़ा चरम रूप है। श्री यशपाल नंदा जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर ज्योति जैन, जिला अभियोजन अधिकारी सतना। गुरुदेव नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न है, जीवन में संकट आने पर धर्म, मातृभूमि, कर्मभूमि में से किसे चुनना चाहिए? संकट आने पर धर्म, मातृभूमि और कर्मभूमि किसे चुनना चाहिए? देखिए, संकट आए, संकट का सामना करना चाहिए और संकट के निवारण का यथासंभव प्रयोग करना चाहिए।
लेकिन कितना भी संकट हो, धर्म को किसी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। हमने पुराणों में ऐसे अनेक आख्यान पढ़े। पांडवों पर संकट आया, उन्हें अपना राज वैभव सब छोड़ना पड़ा, लाक्षागृह से सुरंग से निकलना पड़ा, वे राज वेश को त्याग कर सामान्य वेशभूषा को अपना के चले। उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी, इंद्रप्रस्थ छोड़ना पड़ा, कर्म भूमि छोड़नी पड़ी, पर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए उनकी जीत हुई। और यदि वो धर्म को छोड़ देते तो जीवन भर हार जाते। कौरवों ने अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ी, हस्तिनापुर का साम्राज्य उनने अपने साथ रखा, लेकिन धर्म को छोड़ दिया। नतीजा हम सबके सामने है। इसलिए सब छूट जाए तो छूट जाए, धर्म नहीं छूटना चाहिए। धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो हमें संकटों में संभालता है। डॉक्टर ज्योति जैन, जिला अभियोजन अधिकारी सतना, पर तैयार रहेंगे डॉक्टर सुधीर जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने सुबह कहा था कि आशीर्वाद स्वीकारने से फलता है। इसका साक्षात उदाहरण मैं स्वयं हूँ। आज महाराज श्री से आशीर्वाद लेके मैंने पीएससी की तैयारी की, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं आज यहाँ पर अभियोजन अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब हम लोग कोर्ट में काम करते हैं तो हमारा काम है कि पीड़ित को न्याय दिलाना, लेकिन मैं जो स्पेशली काम करती हूँ वो नाबालिग बच्चों के संबंध में, जो अपराध आजकल ज़्यादा बढ़े हैं, उसके ऊपर काम करती हूँ। तो वहाँ पे देखती हूँ ये हूँ कि 90% मामलों में ये होता है कि बच्ची और उनके माँ बाप दोनों वहाँ आके हॉस्टाइल हो जाते हैं। तो उस पर हम लोग, मुझे बहुत मतलब व्यक्तिगत रूप से बहुत गुस्सा आता है उनके ऊपर कि इतना सब हो गया और आप लोग जो भी उनका बाहर मैनेजमेंट हो जाता है उसके हिसाब से वो हॉस्टाइल हो जाते। तो उस स्थिति में महाराज जी मैं अपने आप को कैसे संभालूं? और ये पूछना चाहती हूँ कि जो बच्चों के माता पिता हैं, क्या उनका फर्ज नहीं है कि बच्चों को न्याय दिलाएं, या उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए? देखिए, ये बड़ी ही गंभीर समस्या है। न्याय दिलाना, दंड देना, दिलाना, ये बात की बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगे। ये घटना घट जाना ही पूरी मानवता पर कलंक है। पर आए दिन घटनाएं तो बढ़ ही रही है, घट कहाँ रही है। जेल होने के बाद, कईयों को फांसी लग जाने के बाद भी इन घटनाओं पर अंकुश कहाँ लग पा रहा है। इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन? हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए। आज का पूरा वातावरण बच्चों को दी गई जरूरत से ज्यादा आजादी, और आज सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से परोसी जा रही विकृत सामग्री, अश्लील सामग्री, इस तरह की क्रूर हरकतों का सबसे बड़ा कारण है। हमें चाहिए कि बच्चों को बचपन से उन्हें अपने जीवन की सीमा का बोध कराएं। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी बहुत कुत्सित दुराचार के प्रसंग आते हैं, और माँ बाप उन प्रसंगों को बदनामी के भय से बोल भी नहीं पाते, कहीं प्रकाश में भी नहीं आते। जितनी घटनाएं घटती है ना,
उसका 2-5% ही आप लोगों तक आता होगा, बाकी तो सब ऊपर ही ऊपर खत्म हो जाता है। बच्चों को बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने जीवन की सीमा का बोध कराना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए और उसकी वर्कशॉप होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि न तो विद्यालयों में और न ही अन्य माध्यमों से बच्चों को इस विषय में जागरूक किया जाता है। उनके अंदर जागरूकता आनी चाहिए और माँ बाप बच्चों को आजादी दे, पर अंकुश के साथ। अंकुश युक्त आजादी का मतलब है जैसे पेड़ लगाने के बाद चारों तरफ ट्री गार्ड लगाया जाता है, तो ट्री गार्ड न तो इतना निकट लगाया जाता है कि पेड़ हिले डुले भी नहीं, और न ही इतना दूर लगाया जाता है कि कोई भी उसको उखाड़ फेंके। बस वैसे ही इतना ज्यादा नियंत्रण और निषेध भी न थोपे कि बच्चे अपने आप को जकड़न में महसूस करें, और इतनी स्वतंत्रता भी न दे दें कि वे पूरी तरह उच्छृंखल हो जाए। ध्यान देना बहुत जरूरी है, तब कहीं जाकर इस प्रकार की समस्याओं से समाज को बचाया जा सकेगा। पहली बात। दूसरी बात, घटनाएं घटती है, अदालतों में जाते हैं और होस्टाइल हो जाते हैं। अब ये ऐसी विडंबना है, जो लोग इस तरह के कृत्यों को स्वीकार कर रहे हैं, इससे बड़ी लज्जा की बात क्या होगी। लेकिन इसके पीछे की परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए। केवल अर्थ के लोभ में होस्टाइल होते हैं, ऐसी बात मुझे नहीं जचती। अनेक प्रकार के सामाजिक राजनीतिक दबाव भी इसके पीछे काम करते होंगे। तो माँ बाप के सामने भी एक बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है कि हम क्या करें। तो अंततः वो पिंड छुड़ा लेते हैं। अगर लोभ लालच में फंसकर कोई होस्टाइल होता है तो उसके प्रति क्षोभ होना जायज माना जा सकता है, लेकिन किसी को होस्टाइल होना पड़ता है तो हमें उसके नजरिए से भी देखने की कोशिश करना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है, इतना आगे बढ़ जाने के बाद भी आज हमारी समाज में जागरूकता का अभाव है। जागरूकता होनी चाहिए और इन सब से बचने के लिए आध्यात्मिकता का प्रसार होना चाहिए। जब तक ये नहीं हो तब तक हम समाज को इस प्रकार की दुर्वस्था से बाहर नहीं निकाल पाते। नमस्ते। डॉक्टर सुधीर जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे मृणाल जैन, दिल्ली मेट्रो। गुरुवर के चरणों में अनंतोमार नमोस्तु। पहले मैं 4 लाइनें अपनी गुरुवर 4 लाइन नहीं, सीधे सवाल करो। चलते फिरते अतिक्रमण नहीं, सवाल कर लो भैया, सब कवि बैठे हैं यहाँ। गुरुदेव, जाप करते समय या ध्यान करते समय मन में पारिवारिक दायित्व, बच्चों के प्रति दायित्व या सामाजिक दायित्व चलते रहते हैं, जिससे एकाग्रता नहीं बन पाती। गुरुदेव, इसके संबंध में कोई मार्गदर्शन दीजिए। देखो, ऐसा है कि दिन भर तो हम अपने मन को कहीं ना कहीं लगाए रखते हैं। जाप करते हैं तो उस समय मन को मौका मिल जाता है, इधर उधर भागता है। जाप पाठ के ही समय मन को भागने का अवसर रहता है, तो उसका एक ही उपाय है कि मन भागे तो उसको लौटाओ कि तेरी सुनूंगा बाद में, पहले ये भी काम कर ले। अभी मैं जाप के लिए बैठा हूं ना, तभी जाप की बात कर ले, फिर तेरी सुनूंगा। अभी थोड़ा रुक, मन को लौटाना पड़ता है, उसको मोटिवेट करना पड़ता है, तब ऐसी स्थिति में। नमस्ते। ग्रेट ट्रस्टी श्री मुकेश जी, कीर्ति जैन, मेट्रो दिल्ली, और उनके सुपुत्र मृणाल जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे सोमिल जैन, अवंती परिवार, सतना। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हम अपने जीवन में मेहनत करके जो भी धनराशि कमाते हैं, आज के टाइम में उसको मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सारे नुस्खे हैं। या तो हम उसे इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में। उसी तरह गुरुदेव, अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ऐसी कौन सी छोटी
सी आप बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो हम अपने डेली जीवन में कर सकते हैं, खासकर मेरी उम्र के युवा, जिससे हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा बने और हमारा जो पुण्य है वो भी मल्टीप्लाई हो? बहुत अच्छा सवाल किया गुरुदेव, इस प्रश्न का जो भी आप मार्गदर्शन देंगे मैं उसे अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयत्न करूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा भाव और बहुत अच्छा प्रश्न आपने प्रकट किया। अपने अर्निंग को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट इतना सेफ हो और इतना अच्छा हो कि जल्दी मल्टीबैगर बन जाए। तो ये धर्म क्षेत्र में भी अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी बनाए रखने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कहाँ करें? सबसे पहला सवाल, कुछ मत करिए, हम अपने रिचुअल्स पर ध्यान दें। जीवन में एक स्पिरिचुअल मोड़ आएगा और उत्तरोत्तर ग्रोथ बढ़ेगी। आज की नई पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी नई पीढ़ी के साथ कमी है कि वो हमारे धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति उदासीनता रखता है। श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाकर आध्यात्मिक सोच के साथ जब हम अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन का नैसर्गिक निर्माण शुरू हो जाता है, अंदर से मजबूती आती है, फिर कहीं कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होता। तो वो अभ्यास हमारा सतत बनना चाहिए। तो जितना बने नियम संयम अपने अंदर बढ़ाना चाहिए और अपने जीवन की सकारात्मकता को बढ़ाने के कार्यकलाप अपनाना चाहिए। तुम जैसे युवाओं को मैं इतना कहता हूं, कुछ मत करो, धर्म क्षेत्र में ज्यादा नहीं कर सको कोई परवाह नहीं, केवल एक काम करो कि अधर्म से बचकर रहो। अधर्म से आज का युवा बच गया, व्यसन बुराई से बच गया, दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा। यह प्रयास है। सौमिल जैन अवंती परिवार, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणाचरण स्वामी संरक्षक श्री विक्की जैन की सुपुत्री शारदी जैन। नमोस्तु महाराजश्री। जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम रुक जाते हैं, इसलिए नहीं कि हम अंधविश्वास को मानते हैं। मैं माँ को मानता हूँ इसलिए रुकता हूँ। महाराज श्री, माँ हमें बताती है कि जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए, इससे अपशगुन टलते हैं। प्रश्न हमारा यह है, जब बिल्ली रास्ता काट जाए और हम रुक जाएं तो लोग हमें अंधविश्वासी समझते हैं और यदि ना रुकें तो आधुनिक शिक्षा पद्धति से पढ़ा लिखा लड़का मानते हैं। इन दोनों आरोपों से कैसे बचे महाराज श्री? और आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे बिल्ली रास्ता ही ना काटे। बिल्ली रास्ता काटती है और हम रुक जाते हैं तो लोग हमें अंधविश्वासी मानते हैं। रुक जाते हैं तो अंधविश्वासी मानते हैं और न रुके आधुनिक शिक्षा पद्धति आधुनिक शिक्षा पद्धति में पढ़ा लिखा युवक मानते हैं। मैं तो एक ही बात करता हूं, बिल्ली ने आपका रास्ता काटा या आपने बिल्ली का रास्ता काटा? एक बार एक युवक ने मुझसे कहा, महाराज आज मैंने सुबह सुबह गधे को देख लिया, क्या फल होगा? सुबह सुबह गधे को देख लिया, क्या फल होगा? बोले तेरा जो होगा सो होगा, उसका तो बुरा होगा, दिन भर खटेगा। खटना पड़ेगा। तो उसने तुम्हें देख लिया। ध्यान रखो, शकुन शास्त्र के अनुसार ये केवल एक निमित्त है जो हमें बताते हैं कि आने वाले समय काल में कुछ गड़बड़ हो सकता है, हो ये जरूरी नहीं। और उस गड़बड़ी को टालने के लिए पहली बार अपशकुन होने पर 8 उच्छ्वास, दूसरी बार होने पर 16 और तीसरी बार होने पर 24 उच्छ्वास तक रुकने का विधान है। तो बिल्ली रास्ता काटती है तो ये लेकर के कि बिल्ली ने रास्ता काटा
मन खराब करने की जगह अगर ये सोचो कि थोड़ी देर मुझे भगवान को याद करने का मौका मिल गया तो क्या बुराई। बिल्ली ने रास्ता काटा इसलिए गलत हो गया, ये सोच गलत है। बिल्ली ने हमें कुछ गलत होने का संकेत दिया, मैं संभल जाऊं और उसका सही प्रयोग करूं, ये सोच सही हो सकती है। समझ गए? लेकिन लकीर के फकीर मत बनना। शकुन शास्त्रों को जब मैंने पढ़ा तो बिल्ली से ज्यादा तो कुत्ते का है, और इतने सारे निमित्त हैं कि तुम सड़क पर चल ही नहीं पाओगे। जब मैंने पढ़ा तो मन में आया नहीं पढ़ता तो ज्यादा अच्छा था, क्यों? ज्ञान होने के बाद विकल्प तो होता है। अब कुत्तों का एक दो अच्छा वाला बता देता हूं, बुरा तो तुम लोग दिमाग में कीड़ा काटेगा। आप कहीं जा रहे हो और सामने से कुत्ता मुंह में रोटी लेकर आ रहा है, समझ लेना 100% सक्सेस होगा। ये निमित्त है। और गलत बहुत सारे बिल्ली से ज्यादा कुत्तों के हैं, तो बताऊंगा नहीं तुम लोग उलझ जाओगे। पर रुक जाना अंधविश्वास नहीं और बढ़ जाना आधुनिकता का प्रतीक नहीं। ये तो एक गणित है निमित्त शास्त्र का। अगर हम उसका पालन करते तो बुराई क्या है? हम कहीं की यात्रा पे जाते हैं, रेड सिग्नल लगती है तो गाड़ी रोकते कि नहीं रोकते? तो रेड सिग्नल होने से गाड़ी क्यों रोकते हैं? कि ये ट्रैफिक की एक व्यवस्था है। इसी तरह यदि इस तरह से कुछ हो गया तो आप कुछ पल भगवान को याद करो, मनोबल ऊंचा करो, पर चले जाओ। मनोबल से बड़ा कोई बल नहीं होता, पर उल्टा करना ठीक नहीं। मैं एक स्थान पर था, एक सज्जन आए हुए थे और वहां कोई कार्यक्रम अचानक तय हुआ। सब लोग चाह रहे थे कि ये सज्जन रहे और इनके हाथों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो। समाज ने उनसे आग्रह किया, मुझसे कहा महाराज जी आप कह दे तो शायद ये रुक जाए। मैं उनकी तरफ देखा, चूंकि मैं किसी को जबरदस्ती कभी रोकता नहीं, तो उन्होंने कहा महाराज जी आज बड़ी व्यस्तता है, मजबूरी है, मुझे जाना होगा। मैंने देख लो समाज का अभाव है, 2-4 घंटे की तो बात है। नहीं महाराज जाना ही पड़ेगा। ठीक है, वो गया और थोड़ी देर बाद लौट के आ गया। हमने बोला क्या बात है भाई, तुम तो चले गए थे, लौट आए? बोले हाँ महाराज। गया, आगे बढ़ा तो देखा गधा रेख रहा था। हमने कहा नहीं जाना ही ठीक है। गधा रेख रहा था तो हमने सोचा नहीं जाना ही ठीक है। हमने कहा मैंने बोला तो नहीं रुके, गधा बोला तो रुक गए। क्या विडंबना है, इसे देख समझ कर करना चाहिए। शारदी जैन सतना, सुपुत्री विक्की जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे शास्त्री परिवार कटनी के श्री प्रमोद कुमारी जैन कक्का और उनके साथ उनके भतीजे श्री वर्धमान जैन सतना। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम अनुत्तरा आपके द्वारा रखा गया है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने नाम के जैसे बनूं, और आप मुझे बताएं कि मैं अपने दिन की और पढ़ाई की शुरुआत कैसे करूं। दिन की और पढ़ाई की शुरुआत कैसे करूं? बस भगवान का नाम लेकर के करो। चलो आशीर्वाद। शास्त्री परिवार कटनी के श्री प्रमोद कुमारी जैन कक्का और उनके साथ उनके भतीजे श्री वर्धमान जी जैन सतना सुपुत्र गुरुदेव के चरणों में। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या जैन जबलपुर। अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने भगवान का बिहार नहीं देखा, मैंने कभी भगवान की आगवानी भी नहीं देखी। 12 करोड़ किस्म के बाजे कैसे बजते हैं वो भी मेरी जानकारी में नहीं है, और भगवान के बिहार के लिए स्वधर्म कैसे निवेदन करता है वो भी मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन गुरुदेव, आपके आगवानी और आपके बिहार के परिदृश्य को यदि प्रथमानुयोग से तुलनात्मक दृष्टि में देखता हूं तो वो सब ज्यों का त्यों परिलक्षित होता है। ये युवा वर्ग जो बाजे बजाते हैं, ऐसा लगता है कि 12 करोड़ किस्म के बाजे कैसे बजते होंगे आगवानी में, कैसे भगवान की आगवानी होती होगी।
कैसे कैसे देव अपने अपने विमानों से आते होंगे, सारे के सारे नगर से लोग अपने अपने वाहन से यूं आते हैं। हे भगवान, जिन्होंने भी, जिस परिवार ने, सुभाष भैया ने और रमेश जी, प्रेमचंद जी ने, प्रेमी जी ने जो आपके मंगल विहार के लिए निवेदन किया है, मैं यूं समझता हूं कि उन्होंने सौधर्म बन के निवेदन किया है और उनने निश्चित अपनी गतिबंध को सुनिश्चित किया है। और जब भी आपका भगवान के रूप में विहार होगा तो निश्चित ये समझो कि वो सौधर्म इंद्र बन के ही आपका विहार कराएंगे। गुरुदेव, ऐसी भावना के साथ इस विहार में सम्मिलित होकर आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि साधु तो चलते फिरते सिद्धोषम है। चलते फिरते सिद्धों के साथ शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की वंदना करना हमारे लिए कितना फलदायी होगा। हे भगवान, कम से कम नए प्रमाण से तो आप बता ही सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छी भावना आपने व्यक्त की। तीर्थ यात्रा का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय परंपरा में तीर्थ यात्रा को जीवन के रूपांतरण का आधार निरूपित किया गया और अपने लोकोत्तरी क्रियाओं में सर्वाधिक महत्व दिया गया। और जब तीर्थ यात्रा भी साधारण तीर्थ की नहीं, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की हो तो सोने में सुगंध है। और वह यात्रा भी यदि जीवंत सिद्धों के साथ हो, जय हो, तो सोने में सुगंध। हमारे शास्त्रों में साधु जनों को चलता फिरता तीर्थ, जीवंत तीर्थ कहा, सिद्ध कहा। तो ये जीवन के रूपांतरण का एक बहुत बड़ा आधार होता है। जब आप साधु संतों के साथ विहार करते हैं तो उनकी संपूर्ण परिचर्या में सम्मिलित होने का सुअवसर मिलता है। घंटों उनके सानिध्य में बिताने का मौका मिलता है। उनकी चर्या और क्रिया को निकटता से देखने का मौका मिलता है। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं तो वहाँ के लोक जीवन से परिचित होने का भी अवसर मिलता है। तो निश्चित ये जीवन के कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम समझना चाहिए। ऐसे माध्यमों का लाभ उठाना निश्चित महान पुण्य का कारण है। ये मौका सुभाष सेठ और प्रेमी जी के परिवार को मिला। लगे तो बहुत थे लोग, अभी भी लगे हुए। ये लोग चाह रहे थे पूरे समेत शिखर जी तक, पर अभी उत्तर प्रदेश वाले इतने उतावले हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आगे तक की अनुमति दी नहीं थी। तो जो जहाँ तक हो, अभी दिल्ली वाले भी आए हुए कि हमको तो पूरे अपनी व्यवस्था लेकर के चलना है समेत शिखर तक। ये एक अच्छा भाव है। और अगर आप गुरुजनों के साथ तीर्थ यात्रा करोगे तो एक दिन जीवन तीर्थ बनने में विलंब नहीं होगा। जय जय गुरुदेव। ये सातिशय पुण्य है। हमारे शास्त्रों में अपने धन का नियोजन 7 प्रकार के पुण्य कर्मों में करने का विधान किया। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्र। ये सातिशय पुण्य के बंध का कारण है। भगवान के बिंब को स्थापित करना, मंदिर बनाना, तीर्थ यात्रा करना, प्राण प्रतिष्ठा कराना, दान देना, पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए अपना द्रव्य लगाना, भगवान की पूजा आराधना में अपना द्रव्य लगाना और शास्त्रों का प्रकाशन करके साहित्य का प्रचार प्रसार करना। ये 7 ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जो भाव तारक हैं।
इससे अनेक जीवों का उद्धार होता है। इसलिए ऐसे मौके जब भी मिले, लाभ आप सबको लेना ही चाहिए, और ये मौका आप सबको आ ही रहा है। सारी सूचनाएं आप लोगों तक है ही, और आने वाले 1-2 दिन में पूरी सूचना आपको विधिवत हो जाएगी। व्यवस्थाएं सब बन गई है, अब तो आपको केवल अपना मन बनाना है। एक बात सदैव ध्यान रखना, पाप का काम हो तो सोचना हम सबसे आखिरी में करेंगे, और धर्म का काम हो तो सबसे पहले मैं, सबसे पहले मैं, सबसे पहले मैं। पाप में पीछे, धर्म में आगे की सोच रखकर चलेंगे तो निश्चित बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नमोस्तु। श्रीमती संध्या जैन जबलपुर उपाचार्य रहेंगे हिंदू पर्व समन्वय समिति के प्रमुख श्री उत्तम बनर्जी साहब, जो अपनी भावना और जिज्ञासा दोनों रखेंगे। आत्मा के सर्वात प्रदेशों से, रोमकूपों से मुनि द्वय के चरणों में सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बाबा जी को मेरा सादर वंदना। मुनि श्री जी, मेरा प्रश्न है कि किसी भी व्यक्ति, पुरुष, महापुरुष का ऑरा या आभा मंडल अलग अलग होता है, और हम उस आभा मंडल से अपने को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं? क्या इसका प्रभाव किसी दूसरे पे पड़ सकता है, और अगर हाँ तो हम उसे कैसे अपने से संप्रेषित कर सकते हैं? देखिए, आभा मंडल का अपना एक सिद्धांत है। ऑकल्ट साइंस के अनुसार जैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसका वैसा आभा मंडल होता है। आभा मंडल व्यक्तियों का ही नहीं, वस्तुओं का भी होता है। हर चीज की अपनी हर चीज का अपना एक ओरा होता है, और जिसका ओरा जितना संघनित होता है वो हमें उतना अधिक प्रभावित करता है। आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत, सात्विकता से भरपूर लोगों का आभा मंडल बड़ा सशक्त होता है। उनके निकट जाने से हमारे अंदर सात्विकता आती है, और नकारात्मकता से भरे लोगों का आभा मंडल बड़ा क्षीण होता है, और वो उनके संपर्क में आने से हमारा मन भी काफ़ी अंशों में प्रभावित होता है। इसलिए ये बिल्कुल हम लोगों को देखने में भी आता है कि जब हम किसी महापुरुष के निकट में जाते हैं, हमारी भाव दशा बदल जाती है। वो उनके आभा मंडल का प्रभाव समझना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर से सागर जी महाराज की। शक का समाधान